नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर। लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर। लाइफस्टाइल, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। सरकारी अरासियात को गैर मजाज कब्जेजात से महफूज रखने के लिए ओहदेदारान चौकसी अख्तियार करें और सख्ती से नोट ले। ओहदेदारान को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की हिदायत। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निजामाबाद में दाखिल। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी का वालाना इस्तकबाल। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के खुसूस में फुटबॉल टूर्नामेंट का रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। जिला जेल निजामाबाद में महरूज कैदियों को हर साल की तरह इस माह रमजान मुबारक में अफ्तार की सरबराही के लिए टाउन मजलिस निजामाबाद की जेल हुक्काम को यादगार। मुतैदा जिले में पुरअमन अंदाज में तमाम सहूलतों के साथ इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकिज पर सख्त बंदोबस्त। मिनट की ताखीर पर तलबा को नहीं मिला इम्तिहानी मराकिज में दाखिला। अब खबरें तफसील से। सरकारी जायदादों पर कब्जा होने से रोके ओहदेदार खुसूसी दिलचस्पी के साथ प्रोजेक्ट्स, किनारों व दीगर अराजियों के कब्जों पर रोकथाम में आ गया है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। सरकारी कीमती अराजियां, जायदादों की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दामात को अमल में लाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का ओहदेदारान को हुक्मनामा। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी ने इरिगेशन शोबे की क़यादत में जारी प्रोजेक्ट्स की तामीर, सैराबी, पाइपलाइन की नस्ब के मुतालिक जारी मसाइल को लेकर और अराजियात के कब्जों, इरिगेशन अराजियात के कब्जों पर पुलिस, रेवेन्यू, जंगलाती ओहदेदारान, ज़राई शोबों के ओहदेदारान की हमरा कलेक्टर की सदारत में मिली जुली मीटिंग मुनाकिद की। कालेश्वरम 2021 के पैकेज कामों की तरक्की के मुतालिक तफसीली जानकारी हासिल की।
सरंगपुर के पास नाजायज कब्जे की वजह से 20वें पैकेज के कामों में रुकावट पर दरपेश मसाइल के मुतालिक इरिगेशन सीई मधुसूदन ने कलेक्टर के इल्म में लाया। इसी तरह आरमूर पेरकिट इलाकों में किनाल की जमीनों के मुतालिक कब्जे की बात इल्म में लाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को कीमती जायदादों की हिफाजत के लिए ओहदेदारान को दिलचस्पी से काम लेने की ताकीद की। सरकारी अराजियों को अपने कब्जे में लेते हुए अतराफ हिफाजती फेंसिंग वायर लगाने की ताकीद की। जबरदस्ती कब्जों की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर पुलिस व रेवेन्यू ओहदेदारान का ताउन लेने की बात बताई। सरकारी प्लाटों व जमीनों की हिफाजत में समझदारी से काम लेने की हिदायत दी। बताया कि कई जगहों पर सरकारी अराजियों पर कब्जा करते हुए बाज मकामात पर पक्की तामीर की गई। आइंदा ऐसा न हो, इसीलिए पहले ही अपनी जानिब से इक़दाम लेते हुए किसी भी सरकारी जमीन प्लाट पर कब्जे की गुंजाइश न आने दी। सरकारी अराजियों पर कोई पक्की तामीर खतई न होने दी। प्रोजेक्ट्स की तामीर के हिस्सों में प्रोजेक्ट्स की तामीर में खलल न होने के लिए इन तामीरात के मुतबादिल अलाट करते हुए उन्हें वहां से पूरी तरह तख्लिया करें और पाइपलाइन की खुदाई, पाइपलाइन की नस्ब के लिए किसानों को नुकसान न होने के लिए उनके फसलों की कटवाई होने तक इंतजार के जरिए अपने कामों को पूरा करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, बी चंद्रशेखर, जंगलाती ओहदेदार, विकास, दीगर शोबे के ओहदेदार मौजूद थे। टेंपररी स्ट्रक्चर्स, टिन शेड्स गानी సో రీసెంట్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఏమున్నాయో వాటిని రెవెన్యూ పోలీస్ వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ తోని రిమూవ్ చేసుకోవడం, ఇమీడియట్ గా మీ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి వాటిని ప్రొటెక్టింగ్ మెజర్స్ ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి, అంటే ఫెన్సింగ్ వేయడం అది. సో ఎగైన్ రిమూవల్ చేసిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోయి రెవెన్యూ పోలీస్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిందన్న ఎగైన్ ఎంక్రోచ్మెంట్ అయితే మళ్ళీ ఎంక్రోచ్మెంట్ అయిందంటే ఏం చేయలేము. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ ఫొటోస్ చూస్తే ఈవెన్ బీటీ రోడ్ ఎడ్జసెంట్ మెయిన్ లొకేషన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ముందు మీరు రిమూవల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారో ముందు ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత రిమూవల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ప్లాంటేషన్ చేస్తారా, ఫెన్సింగ్ చేస్తారా, ఇమీడియట్ గా చేయాలి. సో మేము రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మేము పైకి రాసాం సార్ అమౌంట్ శాంక్షన్ కావాలి అవన్నీ. यूथ कांग्रेस की क़यादत में अरगुल राजाराम मेमोरियल हाथ से हाथ जोड़ो फुटबॉल टूर्नामेंट खेल का पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले के जदीद कलेक्ट्रेट मैदान में यूथ कांग्रेस की क़यादत में मुनाकिद किए गए अरगुल राजाराम मेमोरियल हाथ से हाथ जोड़ो फुटबॉल टूर्नामेंट का पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने फुटबॉल खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के हमरा खेलते हुए कुछ देर गोल्स बनाए। इससे पहले उन्होंने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की, खिलाड़ियों को बेहतर खेलने का मशवरा दिया। फुटबॉल खेल के शायक रेवंत रेड्डी ने फुटबॉल खिलाड़ियों के दरमियान बड़ी फुर्ती से खेल में हिस्सा लेकर अपने हामियों को अपनी तरफ और मायल कर दिया। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी, पार्टी सीनियर कायद ताहिर हमदान के अलावा दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। कामारेड्डी जिले में इंटरमीडिएट साले अव्वल के इम्तिहानात का आगाज, तलबा वक्त मुकर्ररा से पहले सेंटर्स के पास मौजूद। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा डिवीजन में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का आगाज अमल में लाया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहानात लिए गए। सुबह 8 बजे से तलबा को इम्तिहानी मराकज में जाने की इजाजत दे दी गई। बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज में इम्तिहानी मराकज का क़याम अमल में लाया गया। तलबा को 1 मिनट की देरी पर अंदर न जाने की कानूनी हिदायत पर अमल करने के ऐलान से तलबा में भाग दौड़ देखी गई। कामारेड्डी जिले में जुमला 38 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। पहले दिन 18,856 अफराद को इम्तिहान देने की इजाजत थी। 4 अप्रैल तक इम्तिहानात जारी रहेंगे। हर इम्तिहानी मराकज के तरफ पुलिस को तयन किया गया। जिला भर में इम्तिहान के पहले दिन नकल नवेसी की कोई शिकायत नहीं आई। अवामी मसाइल की जानकारी के लिए रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए प्रोग्राम को कामयाब करे साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत आज बोधन अंके में पैदल यात्रा मुनाकिद की जाएगी। इस प्रोग्राम को कामयाब करने रियासती साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की आवाम से अपील। बोधन अंके के इरपली मंडल मुस्तखर में पी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस हामियों के साथ सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए बताया
कि रियासत में किसानों के मसाइल में इजाफा होने लगा। टीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आते ही किसानों के मसाइल का कोई सही हल आज तक अमल में नहीं लाई। अब तक किसानों के कर्जों की माफी नहीं की गई। किसानों से धानों की खरीदी में तसाहुली बढ़ती जा रही। बड़े बजट से तामीर किए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है। निजामाबाद जिले में प्राणहिता चिवड़ला प्रोजेक्ट से सरकारी तौर पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रही। गुज़िश्ता 8 सालों से सैराबी पानी पर हुकूमत तसाहुली बरत रही। हल्के में डबल बेडरूम बेघर अफराद को फ्री प्लाट्स की तकसीम रोक दी गई। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने पैदल यात्रा के जरिए आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल करेंगे। इस प्रोग्राम में मंडल के अवाम शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी मंडल सदर पी श्रीनिवास राव, जी पोचैया, लिंगम, एम गंगाधर व दिगर मौजूद थे। ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ప్రొడక్టివిటీ పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఉదాహరణకు కోలే కానీ అదాని గారికి ఇచ్చారు. పోర్ట్లన్నీ అదానికి ఇచ్చుట్లో నీకు నాకేం కాదు కానీ ప్రతి ఇండస్ట్రీ కోల్ బాయిలర్తో నడుస్తుంది. ప్రతిదానికి స్టీమ్ కావాలి. ఈ కోల్ ఇక్కడిది కాకుండా బయట కోళ్ళు తెచ్చుకుంటాం. మనం చాలా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి దాని రేట్లు బాగా పెంచేసి అక్కడ తక్కువకుండా ఇక్కడ వచ్చే వరకు నేనే డెలివరీ ఇస్తా, ఎవరు ఇవ్వలేరు కాబట్టి ఆయన కిచ్లో ఇష్టం వచ్చిన రేటు పెట్టి एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस माह रमजान मुबारक में जिला जेल सारंगपुर निजामाबाद में महरूस मुस्लिम कैदियों को अफ्तार सरबराह करने जेल हुक्काम को पेश की गई याददाश्त। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो एमपी की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस माह रमजान मुबारक में जिला जेल सारंगपुर निजामाबाद में महरूस मुस्लिम कैदियों को अफ्तार सरबराह करने सदर टाउन मजलिस व जिला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मुअतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मुअतमद मोहम्मद एजाज हुसैन, नुमाइंदा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, मीर परवेज अली, इंचार्ज डिवीजन 13 अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, शेख खलील अहमद ने सुपरिटेंडेंट जिला जेल प्रमोद कुमार और सब जेलर राजशेखर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और 23 मार्च से माह सयाम के आगाज के पेश नजर जिला जेल में महरूस मुस्लिम रोजेदारों को हर साल की तरह इस साल भी मजलिस की जानिब से अफ्तार में खजूर फलों की सरबराही की इजाजत देने की ख्वाहिश की। अलावा जिला जेल में महरूस मुस्लिम रोजेदारों को नमाजों की अदायगी के लिए खुसूसी बैरक मख्तस करने और हर तरह की सहूलत पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। जेल हुक्म ने इस खुसूस में संजीदा इक़दाम का वफद को तयक़ुन दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल ने बताया कि टाउन मजलिस की जानिब से जिला जेल में महरूस मुस्लिम रोजेदार कैदियों को गुज़िश्ता 35 सालों से अफ्तार सरबराह किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिला जेल माजी में किले में कायम थी और उस वक्त से साबिक मुअतमद टाउन मजलिस व काउंसलर जनाब सैयद नईमुद्दीन मरहूम मुस्लिम रोजेदार कैदियों में अफ्तार की सरबराही अमल में लाते रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के पेश नजर गुज़िश्ता 2 सालों से एहतियाती इक़दाम के तहत अफ्तार सरबराह करने की इजाजत नहीं दी गई। अब जबकि हालात मामूल पर है, टाउन मजलिस की जानिब से माह सयाम में तकरीबन 60 मुस्लिम रोजेदार कैदियों को अफ्तार का नज़्म किया जा रहा। अलावा जिला जेल हुक्काम को माह सयाम में मुस्लिम रोजेदार कैदियों के लिए सहर और अफ्तार के बाद ताम का नज़्म करने, नमाजों के लिए खुसूसी बैरक में इंतजाम करने की भी जरूरत पर जोर दिया गया। निजामाबाद जेल में आकर सुप्रीटेंडेंट से मुलाकात की। असद साहब के हुक्म के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी इफ्तारी का इंतज़ाम खुसूसन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह एमआईएम की तरफ से पिछले 35 साल से ये सिलसिला चलते आ रहा है। इसी ज़िम्मन में हम एक परमिशन लेटर जेलर साहब को दिए। इंशाअल्लाह
ये साल भी तमाम ही रोज़दार जो जेल में हैं उनके लिए हम इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। इंशाल्लाह आपके भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जेलर साहब जल्द से जल्द इसको रिकन्फर्म करेंगे। हरकती यूथ लीडर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को गुल्हाए पेश करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में किया वालहाना खैर मकदम। रियासत भर में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निजामाबाद पहुंचने पर निजामाबाद हरकती वो जमात साल कांग्रेस कायद मोहम्मद मुजाहिद खान ने यात्रा का पुरतपाक खैर मकदम किया और पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को बड़े पैमाने पर तहनीत पेश की, गुल्हाए पेश करते हुए इस्तकबाल किया। मुजाहिद खान ने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस को अवाम का एतमाद मिल रहा और कांग्रेस अवाम के दरमियान आने का इजहार किया। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 47842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यूडा लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर
9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाली पढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। बालकोंडा मुस्तकर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दफ्तर का निजामाबाद एमआईएम सदर शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह। अवाम की खिदमत के लिए दफ्तर का आगाज, अवाम से इस्तेफादा हासिल करने और रुजू होने की अपील। बालकोंडा मंडल मुस्तकर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह निजामाबाद म्यूनिसिपल डिप्टी मेयर इदरीस खान और जिला सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर बालकोंडा हाईवे से एक बड़ी 2 व्हीलर बाइक रैली निकाली गई। आने वाले मेहमानान का शानदार इस्तकबाल किया गया और मजलिस का झंडा लहराया गया। मजलिस पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश देखा गया। उर्दू हाई स्कूल में एसएससी तलबा में ऑल इन वन बुक्स की तकसीम अमल में आई। बादशाह एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें बीआरएस और बीएसपी पार्टियों से 150 नौजवानों ने एमआईएम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन तमाम नौजवानों को पार्टी रुमाल डालकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जिला सदर शकील अहमद फाजिल ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद जमात है जो हमेशा मजलूमों और पिछड़े तबकात की फलाह व बहबूदी के लिए काम करती आई। हर तबके को इस जमात में मसावी दर्जा हासिल है, इसलिए मुसलमानों के साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की कसीर तादाद मुल्क भर में मजलिस से जुड़ी हुई है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर वो एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मुल्क भर में कई एक फलाही कामों को अंजाम दिया जा रहा। आर्मूर इब्तिदाई सदर मजलिस वो इंचार्ज काउंसलर जहीर अली ने कहा कि बालकोंडा में मजलिस मजीद मुस्तहकम हो चुकी है। बालकोंडा में पार्टी का परचम लहराया गया और पार्टी दफ्तर का आगाज हुआ। यहाँ पर गरीब मुस्तहिक अवाम के लिए काम किया जाएगा। मजलिस हमेशा गरीब मुतवस्सित तबके की अवाम के साथ रही है। बालकोंडा में मजलिस के कारकुन ग्राम पंचायत और मंडल प्रजा परिषद के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। यहाँ नुमाइंदे कामयाबी हासिल करेंगे। मजलिस के कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा कि मजलिस में शमूलियत इख्तियार मत करो, मगर मजलिस के कारकुन डरने वाले नहीं हैं। आज बालकोंडा के नौजवानों ने तारीख रकम की जो भारी अक्सरियत से मजलिस में शामिल हो गए। हम सदर कुलीन असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं जो हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए काम करेंगे। बालकोंडा के लिए हर वक्त आर्मूर निजामाबाद के मजलिसी कायदीन फोन करने पर आधे घंटे में हाजिर रहेंगे। डरने की बात नहीं है, हमेशा मजलिस अवाम के साथ है। बालकोंडे में जो लोग खुसूसन नौजवान और साथ ही साथ बुजुर्ग हजरात भी जो एमआईएम का बैनर तले ज्वाइन हुए हैं, उसके लिए मैं बालकोंडे की आवाम को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि आपका इत्तेहाद बरकरार रहेगा और आने वाले दिनों में हम ये इत्तेहाद को वोट की शक्ल में तब्दील करेंगे और बालकोंडे में हम हुक्मरानी करेंगे, ज़रूर करेंगे। इत्तेहाद पैदा करें अपनों में और गरीब लोगों के बीच में रहें, लोगों के काम काज में रहें। ये दूसरे जो पार्टियां होते हैं उसमें सिर्फ डले रहते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं। मैं जब से एमआईएम जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी तेलुगु देशम में था, तेलुगु देशम की लीडरशिप भी मैं किया हूँ, लेकिन मैं जमात में आने के बाद मुझे फख्र महसूस है कि जमात के जो उसूल है, जमात के उसूल अवाम के बीच में रह के काम करने के, और मुझे तसल्ली होती है। मैं अब शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मैं जमात में जुड़े बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा दिन 24 घंटे में से 18 घंटे पब्लिक के बीच में रहता हूँ और मैं अपने आप को इत्मीनान बख्श समझता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि एमआईएम पार्टी के जो उसूल है, 50 बोलने वाले बोलते हैं, आज आप दारुसलाम में जाके देखिए कई गैर मुस्लिम लोग भी जमात से काम लेते हैं। वैसा ही आप लोग भी पब्लिक के बीच में रहिए, काम करते रहिए। इंशाअल्लाह पब्लिक आपको अपनी दुआओं में शामिल करेगी। आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन है, जैसा ज़हीर साहब पूरा क्लियर बोले हैं, किसी से कुछ डराने घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपना काम करते रहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक कॉल कीजिए, आधे घंटे पौन घंटे के अंदर मैं बाज़ात खुद यहाँ पर आऊँगा। तो ऐसा हम माहौल पैदा करें। क्यों हुआ वो? हम पब्लिक के बीच में रहकर आवाम का काम करते रहे। आवाम पहली बार भी जीता है, दूसरी बार भी जीता है। एक ही मकसद मेरा बोलने का है, ये तमाम जो भी पार्टी ज्वाइन करे वो पार्टी वर्कर्स है, आप अपना काम पे तवज्जो दीजिए।
यकीनन आप काम करेंगे, यकीनन आपको पब्लिक चाहेगी और जिताएगी। 59वें डिवीजन में नेशनल हाई स्कूल था नीलफर हाई स्कूल। बीटी सड़क के तामीरी कामों का आगाज। तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, जिला सदर निजामाबाद शकील अहमद फासिल, सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान व सरफराज खान के हाथों इफ्तिताह। डिवीजन को तमाम सहूलतों से आरास्ता और मिसाली डिवीजन बनाने के लिए तेजी के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। इंचार्ज एमआईएम कॉर्पोरेटर सरफराज खान का बयान। शहर के 59वीं डिवीजन अहमदपुरा कॉलोनी में कई तरक्याती काम तेजी से अंजाम दिए जा रहे। 59वीं डिवीजन नेशनल स्कूल था नीलफर हाई स्कूल। 20 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया। तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, एमआईएम जिला सदर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सीनियर लीडर रफत मोहम्मद खान ने शिरकत की। इनके अलावा कई कॉर्पोरेटर्स व कायदीन भी शरीक रहे। मकामी एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान ने वालाना इस्तकबाल किया और सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि डिवीजनों की तरक्की के लिए खतीब फंड से तरक्याती काम तेजी से जारी है। डिवीजन की तरक्की और डिवीजन को मिसाली डिवीजन बनाने के लिए इक़दामात का सरफराज खान ने इजहार किया। हमारे निज़ामाबाद के विकास के दौरान हर वार्ड में कोई ना कोई हम इनाग्रेशन करते रहते हैं। जो भी वहाँ के कारपोरेटर के हिसाब से जो सीसी ड्रेन हो, सीसी रोड हो, बीटी रोड हो, वो सब हमारे एमएलए साहब देखकर हमारे को जो फंड दिया गया उसके हिसाब से हम इनाग्रेशन करते हैं। उसी हिसाब से आज 32 डिवीज़न में 20 लाख पटल प्रगति से बीटी रोड का इनाग्रेशन किया गया था। अभी 59 डिवीज़न में भी 20 लाख वर्थ से यहाँ भी एक बीटी रोड कलवर्ट का इनाग्रेशन हुआ है और अभी 46 और 47 के बीच में जो सीसी ड्रेन है उसके लिए भी 24 लाख का पूरा मिलाकर 64 लाख का आज वर्थ इनाग्रेशन किया गया है। जो विकास के दौरान बहुत कुछ काम हो रहे हैं अपने निज़ामाबाद अर्बन में। जो हमारे एमएलए साहब गणेश अन्ना जी कहते हैं कि हैदराबाद के बाद जो भी एक अच्छा स्मार्ट सिटी होगा वो निज़ामाबाद ही होगा। इसके हिसाब से हम काम लेकर चल रहे हैं। मैं हमारे डिप्टी मेयर इद्रिस साहब और हमारे शकील साहब पूरे कारपोरेटर भाइयाँ हमारे को साथ दे रहे हैं। सब हमारे के निज़ामाबाद के प्रजा भी बहुत साथ दे रहे हैं। इसके लिए सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस विकास के लिए जो भी हमारे लिए फंड ला रहे हैं, जो भी इतना कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे एमएलए साहब गणेश अन्ना जी को भी हमारे सबके तरफ से उनको भी शुक्रिया अदा करते हुए 59 में बीटी रोड का इनाग्रेशन किया जा रहा है और मेहमान खुसूसी निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, हमारे एमआईएम के सदर शकील साहब और साथ ही कारपोरेटर्स और महल्ले के नौजवान और बुजुर्गों। यहाँ पर 3 साल का अरसा हो चुका है। तकरीबन 2 करोड़ के करीब काम हो चुका है और यहाँ के कारपोरेशन के मेयर साहबा और हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर यहाँ पर तकरीबन माइनॉरिटी एरिया में काम लगाया गया और D54 जो किनाल स्टम वाटर में जो तब्दील हो रही है वो 1 करोड़ नियर 1.5 करोड़ का काम है। उसके अंदर कुछ स्टे आया हुआ था, विकेट हो गया। इंशाल्लाह कुछ दिनों में काम स्टार्ट हो जाएगा और जो भी काम बचा हुआ है इंशाल्लाह एक साल के अंदर तकमील हो जाएगा इस डिवीज़न का काम। हमारे निज़ामाबाद एमएलए साहब का, मेयर साहबा का और हमारे डिप्टी मेयर इद्रिस साहब का, हमारे मजलिस के सदर शकील साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम निकाल कर उन्होंने इनाग्रेशन में हिस्सा लिया। रूरल हल्के के तरक्याती कामों में कोई समझौता नहीं। रूरल के तरक्याती कामों से कांग्रेस कायदीन बौखलाहट। एमएलए गोवर्धन पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाया जाना बड़े शर्म की बात। डिचपल्ली बीआरएस कायदीन की सहाफती कॉन्फ्रेंस। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर में बीआरएस पार्टी की जानिब से बीआरएस पार्टी मंडल सदर CH श्रीनिवास की क़यादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद रूरल हल्का एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की क़यादत में तरक्की पर गामजन है। बाजरेड्डी गोवर्धन के ताउन से मनचिप्पा में 3.5 TMC रिजर्वायर की तामीर अमल में लाई जा रही। कांग्रेस कायदीन अवाम को वरगलाते हुए कामों में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं।
कमीशन के लिए रियासती हुकूमत प्रोजेक्ट्स के रीडिजाइन करने के इल्जाम पर उन्होंने बताया कि प्रणहिता चिवंडा प्रोजेक्ट कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वजीर आपाशी वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के क़यादत में काम अमल में लाया गया था। फिर पी सुदर्शन रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना कमीशन लिया, उन्होंने सवाल किया। अवाम वजाहत चाहती है। रूरल एमएलए गोवर्धन की जानिब से हल्के के लिए की गई तरक्याती कामों को देखते हुए बौखलाहट का शिकार होते हुए कांग्रेस कायदीन एमएलए पर मनगढ़ंत इल्जाम लगा रहे, जिस पर बीआरएस मंडल सदर सीएस श्रीनिवास ने बरहमी जताई। रूरल के तरक्याती कामों को लेकर बात करने के लिए दमखम हो तो डॉक्टर भूपति रेड्डी को सामने आकर बात करने का चैलेंज किया। इस मौके पर पूछा कि डॉक्टर भूपति रेड्डी का कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक है या बीजेपी पार्टी से, जबकि एमपी अरविंद ने डॉक्टर भूपति रेड्डी को बीजेपी में शिरकत के ख्वाह बताया था। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी साबिका सदर एसके कृष्णा, सरपंच फोरम सदर मोहन रेड्डी, एमपीटीसी फोरम सदर डी साइलू, दिगर कायदीन मौजूद थे। జైలుకు పోయేటటువంటి నాయకుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరు నాయకుడు లేక ఒక అద్దె తెచ్చుకున్నటువంటి నాయకుడు ఆస్తే ఆప్ జోడో అనే యాత్ర పెట్టుకుని మరి ఆ యాత్రలో భాగంగా నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీకి 2 రోజులుగా వచ్చి ఇష్టానుసారంగా అబద్దాలు మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకుల మీద బురద జల్లే కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తున్నాం, తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇష్టం వచ్చినట్లు నోరుంది కదా అని చెప్పేసి ఏం మాట్లాడినా చెల్లుతుందనే ఉద్దేశంతో చాలా అబద్దాలు మాట్లాడడం జరిగింది। మరి మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి మంచిప్ప గురించి, కాళేశ్వరం 21, 21, 22 ప్యాకేజీల గురించి కమిషన్ల కోసమే మరి ఈ ప్యాకేజీ వచ్చిందని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। మేము అదే అడుగుతా ఉన్నాం। గతంలో ఈ జిల్లా నుండే ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి ఉండే సుదర్శన్ రెడ్డి మీ కాంగ్రెస్ నాయకుడు మరి ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ రోజు ప్రాణహిత చేవెళ్ల అనే ప్రాజెక్టు తీసుకుని మరి ఆ రోజు కేవలం 0.8 టీఎంసీల ప్రాజెక్టుకి 1,80,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాలనే ఉద్దేశంతో మరో ఆ రోజు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మరి ఎన్ని కమిషన్లు తీసుకున్నారో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। बीड़ी सनत के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए कोटप्पा कानून में तब्दीली लाई। ऐसे कई मजदूर खिलाफ कानून को अमल में लाने पर सख्त मजम्मत। तेलंगाना प्रगतिशील बीड़ी वर्कर्स यूनियन का मुतालिबा। शहर के प्रेस क्लब में सहाफती कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना प्रगतिशील बीड़ी वर्कर्स यूनियन रियासती सदर भूमेश्वर ने बात करते हुए बताया कि तंजीम के 50 साल पूरे होने के मौके को लेकर 9वां सालाना महासभा जिले में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस माह की 13-14 तारीख को महासभा को जिले में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाएगा। बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए मजदूर खिलाफ कानून लागू किए जाने से बीड़ी सनत पूरी तरह परेशानियों का शिकार है। देश भर में लाखों गरीब मजदूर बीड़ी सनत पर उनकी जिंदगियां गुजार रहे, आज कई एक मुश्किलों का शिकार हो गए। बीड़ी सनत पर मरकजी हुकूमत को जीएसटी मुस्तरद करने का मुतालिबा किया। इसी तरह बीड़ी मजदूरों को हर माह 10,000 रुपये पेंशन अदा करते हुए रियासती हुकूमत भी 2016 के मुताबिक बीड़ी मजदूरों को हर माह बिना किसी शर्त के अदायगी अमल में लाए। बीड़ी वर्कर्स यूनियन రాష్ట్ర 9వ మహాసభలు స్వర్ణోత్సవ మహాసభలు నిజామాబాద్లో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। ఈ మహాసభల సందర్భంగా బీడీ కార్మికుల సమస్యల్ని చర్చించడం జరిగింది। అందులో ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాల్లో ప్రధానంగా బీడీ పరిశ్రమ ఉపాధిని కాపాడాలని చెప్పి కోప్టా చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టి దాన్ని రద్దు చేయాలని, అట్లాగే బీడీ కార్మికుల మీద बीड़ीల మీద जीएसटी टैक्स విధించడం జరిగింది। आंखों की रोशनी टीम के अमले को बेहतर खिदमत पर भीमगल सर्वा समाज कमेटी की जानिब से शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत से कमेटी की जानिब से इज़हार तशक्कुर। भीमगल टाउन में सर्वा समाज तरक्याती कमेटी की क़यादत में 9वें वार्ड में आंखों की रोशनी के तिब्बी ओहदेदारान को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कमेटी सदर एम लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि अवाम की सेहत को लेकर हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी के जरिए सेहतमंद तेलंगाना की ख्वाहिशमंद थी। आंखों के मसाइल को लेकर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और तिब्बी अमला अपनी जानिब से बहुत मेहनत कर रहा। इस कैंप में तकरीबन 650 से ज्यादा अफराद आंखों की तशखीस करवा चुके हैं। उन्हें मुफ्त तशखीस के साथ मुफ्त दवाएं और मुफ्त चश्मे फराहम किए गए। ये कैंप के जरिए कई अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। इस मौके पर सीएम केसीआर, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, रियासती वजीर सेहत हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया।
భాగంగా ఇవాళ భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీలో 9వ వార్డులో మాకు వచ్చిన సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో మా 9వ వార్డు ప్రజలకు పూర్తిగా సహకరించినందుకు ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశంలో వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎందుకంటే సుమారు ఈ వార్డులో 900 ఓట్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మినిమం 600కు పైన వారు. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी अराजियात को गैर मजाज कब्जेजात से महफूज रखने के लिए ओहदेदारान चौकसी अख्तियार करें और सख्ती से नोट ले। ओहदेदारान को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की हिदायत। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निजामाबाद में दाखिल। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी का वालाना इस्तकबाल। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के खुसूस में फुटबॉल टूर्नामेंट का रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। जिला जेल निजामाबाद में महरूज कैदियों को हर साल की तरह इस माह रमजानुल मुबारक में अफ्तार की सरबराही के लिए टाउन मजलिस निजामाबाद की जेल हुक्काम को यादगार। मुतैदा जिले में पुरअमन अंदाज में तमाम सहूलतों के साथ इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकिज पर सख्त बंदोबस्त। मिनट की ताखीर पर तलबा को नहीं मिला इम्तिहानी मराकिज में दाखिला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।